बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं कि मेरे सब दोस्त मेरे साथ भाई ठीक ठाक खैरियत से होंगे। तो जी दोस्तों, आज एक और वीडियो लेके आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। तो करते हैं आज की इस वीडियो को स्टार्ट और देखते हैं कि मुझे इसमें क्या साइज मिलने वाला है और इसमें आने वाले एरिया को हमने किस तरह से यूटिलाइज करते हुए क्या क्या चीज़ किस तरह से प्लान की है। तो मैं मुकम्मल डिटेल आपके साथ एक्सप्लेन करूंगा, शेयर करूंगा। तो मेरे साथ रहिएगा, वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इसमें आने वाले मेन साइज की। तो हमारे पास इसमें प्लॉट का मेन साइज आएगा, प्रपोजल का मेन साइज आएगा, वो है 34 फीट बाई 62 फीट। तो 34 फीट हमारे पास इसमें चौड़ाई आ जाएगी, इसकी विड्थ आ जाएगी 34 फीट हमारे पास इसकी विड्थ आ जाएगी और 62 फीट हमारे पास 62 फीट हमारे पास ये लंबाई रुख आ जाएगा, इसकी लेंथ आ जाएगी। तो मरलों में बात करें तो हमारे पास आ जाते हैं इसके तकरीबन 8 मरले की कैटेगरी में ये नक्शा फॉल करेगा। तो अगर आपके पास कुछ इस साइज़ का प्लॉट है या इससे कुछ मिलता जुलता भी है, यानी कि अगर 34 फीट की बजाय 35 फीट भी है और 62 फीट की बजाय 60 फीट है, तो आप इस प्लान को एक बार चेकआउट कर सकते हैं। इसको आप अपने प्लॉट के ऊपर इजीली एडजस्ट कर सकेंगे। तो आ जाते हैं इसके मेन गेट की तरफ। मेन गेट से शुरू करते हैं स्टार्ट। मेन गेट आपको मिलने वाला है इसमें राइट साइड पे। तो मेन गेट की विड्थ आपको इसमें काफ़ी ज़्यादा मिलने वाली है, क्योंकि आपकी इसमें दो बड़ी गाड़ियाँ पार्क होंगी अंदर की तरफ। तो इसमें आपको काफ़ी बड़े साइज़ का मेन गेट मिल जाएगा। और साइडों पे हमारे पास आ जाएंगे इसके कॉलम, जो कि इस वाले गेट के लिए बनाए जाएंगे। और लेफ्ट साइड में हमारे पास आ जाएगी एक अदद बाउंड्री वाल छोटी सी, यानी कि बाहर वाली तमाम चीज़ें आपकी मिनिमम हाइट पे जाएंगी 6 से 7 फीट की, जिससे आपके घर का एलिवेशन आपको बाहर से बहुत ही खूबसूरत नजर आएगा। तो जैसे ही आप मेन गेट से अंदर की तरफ एंटर होते हैं तो लेफ्ट साइड पे देखते हैं, तो लेफ्ट साइड में हमारे पास आ जाएगा 3 फीट वाइड का फ्रंट पे कुछ ओपन स्पेस। तो इस 3 फीट की वजह से आपके घर का एलिवेशन आपको बाहर से बहुत ही खूबसूरत नजर आएगा, इससे आपके घर को एक मॉडर्न सी लुक मिल जाएगी। तो आ जाते हैं आगे की तरफ। तो आगे हमारे पास आ जाएगा इसमें फ्रंट पे एक अदद कारपोर्ट, बड़ी गाड़ियों का आपको इसमें कारपोर्ट मिल जाएगा, यानी कि 8 मरले की कैटेगरी में आपकी 2 अदद बड़ी गाड़ियां इसमें आसानी के साथ पार्क हो जाएंगी। तो इसका साइज हमारे पास आ जाएगा कारपोर्ट का 16 फीट बाय 17 फीट। 16 फीट हमारे पास इसमें चौड़ाई आ जाएगी, जो कि हमें मिल जाएगी इधर से लेकर इधर तक की, और 17 फीट हमारे पास ये लंबाई रुख आ जाएगा, जो कि आपको मिल जाएगा इधर से लेकर इधर तक का। तो इसमें आपकी इधर वाली साइड पे 2 बड़ी गाड़ियां इजीली पार्क हो जाएंगी। इसके अलावा हमारे पास लेफ्ट साइड पे कुछ स्पेस भी मिल जाएगी, जिसको आप इस्तेमाल करते हुए अंदर की तरफ एंट्रेंस भी ले सकते हैं। इसके अलावा आप इसमें बाइक्स वगैरह भी पार्क कर सकते हैं। इसके ऊपर कवर्ड एरिया की बात करें तो हमारे पास इसका कवर्ड एरिया मुकम्मल तौर पर स्ट्रेट आ जाएगा। तो अगर आप चाहें तो इसको थोड़ा सा बाहर की तरफ करते हुए शेड की सूरत में भी निकाल सकते हैं, जिसको आप फर्स्ट फ्लोर में इस्तेमाल कर सकेंगे। इसके अलावा अगर आप चाहें तो फर्स्ट फ्लोर में इस वाली जगह पे भी थोड़ा सा बाहर की तरफ शेड निकाल सकते हैं। आगे आते हैं तो आगे हमारे पास लेफ्ट साइड पे आ जाएगा एक स्टेप के बाद ड्राइंग रूम। हमेशा की तरह ड्राइंग रूम मिल जाएगा आपको अपने गेस्ट वगैरह के लिए, और इसका साइज हमारे पास आ जाएगा 16 फीट बाई 11 फीट। 16 फीट हमारे पास इसमें चौड़ाई आने वाली है, जो कि आपको मिल जाएगी इधर से लेके इधर तक की, और 11 फीट हमारे पास ये लंबाई रुख आ जाएगा, जो कि आपको मिल जाएगा इधर से लेके इधर तक का। तो विड्थ वाइज आपको काफी अच्छे साइज का इसमें ड्राइंग रूम मिल जाएगा। इसमें आपके गेस्ट वगैरह इजीली स्टे कर सकेंगे। इसमें आप सोफा वगैरह लगा लेंगे तो आपको काफी अच्छी स्पेस मिल जाएगी सिटिंग के लिए। इसके अलावा इसमें हमारे पास आ जाएगी 12 फीट वाइड की एक बहुत ह्यूज साइज की अलमारी वार्डरोब मिल जाएगी। इसके साथ ही हमारे पास आ जाएगा लेफ्ट साइड पे एक बाथ, जो कि इस वाले ड्राइव के लिए इस्तेमाल होगा, और बाथ का साइज हमारे पास आ जाएगा 3.5 फीट बाय 6 फीट का। तो ये वाला बाथ आपका स्पेशली इस वाले ड्राइंग के लिए इस्तेमाल होगा, यानी कि बाहर से आने वाले गेस्ट इस वाले बाथ को इस्तेमाल कर सकेंगे। तो दूसरी तरफ आते हैं तो दूसरी तरफ हमारे पास एक स्टेप के बाद मिल जाएगी मजीद मेन एंट्रेंस। घर के लिए आपको मेन एक्सेस मिलने वाली है डबल डोर की सूरत में। और जैसे आप आगे की तरफ बढ़ेंगे तो हम सामने की तरफ हमारे पास आ जाएगा इसमें एक अदद पैसेज, 5.5 फीट वाइड का पैसेज मिल जाएगा, जिसमें आपकी हर चीज आसानी के साथ अंदर की तरफ गुजर सकती है। आपको इसमें किसी भी किस्म की कोई मुश्किल नहीं आएगी। एंट्रेंस के साथ ही आप लेफ्ट साइड पे देखते हैं तो लेफ्ट साइड में हमारे पास आ जाएगा इसमें एक किचन, काफी अच्छे और बड़े साइज का आपको किचन भी मिल जाएगा। किचन के साइज को देखते हैं तो इसका साइज हमारे पास आ जाएगा 12 फीट बाय 9 फीट। 12 फीट हमारे पास इसमें चौड़ाई आ जाएगी, जो कि हमें मिल जाएगी इधर से लेके इधर तक की, और 9 फीट हमारे पास ये लंबाई रुख आ जाएगा, जो कि आपको मिल जाएगा इधर से लेके इधर तक का। तो इस वाले किचन की वेंटिलेशन को देखा जाए तो इसकी विंडो ओपन हो जाएगी लेफ्ट साइड वाले पैसेज में। तो लेफ्ट साइड में हमारे पास आ जाएगा एक अदद पैसेज, जिसको हम आगे जाके मजीद डिस्कस करेंगे। बहरहाल इसकी विंडो आपकी इस वाले पैसेज में ओपन हो जाएगी। इसके अलावा इस वाले बाथ को वेंटिलेशन भी इस वाले पैसेज से बहुत ही अच्छे तरीके से मिल जाएगी। इसके सामने देखते हैं तो इसी के सामने हमारे पास आ जाएगा इस घर का एक अदद डाइनिंग। बहुत ही अच्छे और बेहतरीन तरीके से इसमें डाइनिंग को प्लान किया गया है, जिसमें आपका डाइनिंग टेबल छोटा सा एडजस्ट हो सकता है। तो इसके साइज को देखते हैं तो इसका साइज हमारे पास आ जाएगा 10 फीट बाय 8 फीट। 10 फीट हमारे पास इसमें चौड़ाई आ जाएगी, जो कि हमें मिल जाएगी इधर से लेके इधर तक की, और 8 फीट हमारे पास ये लंबाई रुख आ जाएगा, जो कि आपको मिल जाएगा इधर से लेके इधर तक का। तो इसको हमने मुकम्मल तौर पर ओपन रखा है, यानी कि आर्चेस वगैरह दे के इसको ओपन रखा है। इसमें आप अपने कर्टन वगैरह लगा सकते हैं, जिसकी वजह से आपका ये वाला डाइनिंग रूम भी काफी खुला खुला सा लगेगा। इसके वेंटिलेशन को देखा जाए तो इसमें हमने प्रोवाइड की है 2 अदद विंडो, छोटी छोटी सी विंडोज दे दी हैं, जो इसकी ओपनिंग हो जाएगी हमारे पास इस वाले कारपोर्च में। अगर आप चाहें तो एक अदद बड़ी सारी विंडो भी दे सकते हैं। बहरहाल छोटी विंडो देंगे तो आपको वेंटिलेशन भी मिलती रहेगी और आपके घर को एक बहुत ही अच्छी सी लुक भी मिलेगी। आगे आते हैं तो आगे हमारे पास आ जाएगा इसमें लेफ्ट साइड पे एक अदद स्टेयर एरिया। इसमें आपको मिल जाएंगी स्टेयर
फ्लैट कंडीशन में आपको मिलने वाली है इसमें स्टेयर, जो कि इधर से आपको ऊपर फर्स्ट फ्लोर के साथ इजीली अटैच कर देंगी। तो इसका साइज हमने अलग से ऊपर मेंशन कर रखा है। तो इसका साइज हमारे पास आ जाएगा 11 फीट 7 इंच बाय 8 फीट 2 इंच। 11.5 फीट हमारे पास तकरीबन इसकी चौड़ाई आ जाएगी, जो कि हमें मिल जाएगी इधर से लेकर इधर तक की, और 8 फीट 2 इंच हमारे पास ये लंबाई आ जाएगा, जो कि आपको मिल जाएगा इधर से लेके इधर तक का। इसमें हमारे पास चूंकि स्टेयर इधर से आपको ऊपर की तरफ लेके जाएंगी, तो इसकी नीचे वाली जगह को इस्तेमाल करते हुए हमने दे दिया है एक छोटा सा डोर, जिसको इस्तेमाल करते हुए आप इजीली एक्सेस ले सकते हैं लेफ्ट साइड वाले पैसेज में जाने के लिए। इसके अलावा इस वाले डोर की मदद से आपको इस वाले लाउंज में बहुत ही अच्छे तरीके से वेंटिलेशन भी मिलती रहेगी। तो इसी के सामने आ जाते हैं। तो इसी के सामने हमारे पास आ जाएगा एक अदर टीवी लाउंज सिटिंग एरिया आ जाएगा, और इसका साइज हमारे पास आ जाएगा 16 फीट बाय 12 फीट। 16 फीट हमारे पास इसमें चौड़ाई आने वाली है, जो कि आपको मिल जाएगी इधर से लेके इधर तक की, और 12 फीट हमारे पास ये लंबाई आ जाएगा, जो कि आपको मिल जाएगा इधर से लेके इधर तक का। जिसमें आपके सोफा वगैरह लग जाएंगे, जिसमें आपकी सिटिंग बहुत ही अच्छे तरीके से अरेंज हो सकती है। तो अगर आप इसको थोड़ा सा बड़ा करना चाहते हैं, तो इस वाले डाइनिंग रूम से स्पेस ले सकते हैं, या आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। इससे आपका ये टीवी लाउंज काफी खुला सारा हो जाएगा। आगे आते हैं। तो आगे हमारे पास बैक साइड पे आ जाएंगे 2 अदर बेडरूम। एक अदर आपको मिल जाएगा इसमें मास्टर बेडरूम, जबकि एक अदर आपको मिल जाएगा इसमें रेगुलर सा बेडरूम। तो सबसे पहले देख लेते हैं मास्टर बेडरूम को। तो मास्टर बेडरूम में आपको मिलेगी चैम्फर कंडीशन में मेन इंटरेस्ट। बेडरूम के लिए आपको चैम्फर इसमें डोर मिल जाएगा, और जैसे ही आप अंदर की तरफ एंटर होते हैं, तो सामने पास आ जाएगा इसमें एक अदर मास्टर बेडरूम। तो इसका साइज हमारे पास आ जाएगा 14 फीट बाय 14 फीट। 14 फीट हमारे पास इसमें चौड़ाई, और 14 फीट हमारे पास ये लंबाई में आ जाएगा। इसके वेंटिलेशन को देखा जाए तो इसका भी विंडो ओपन हो जाएगा लेफ्ट साइड वाले पैसेज में, जिसकी मदद से आपको अंदर रोशनी हवा वगैरह मिल जाएगी इस वाले मास्टर बेडरूम में। जबकि इसी के साथ ही हमारे पास आ जाएगा एक अदर ड्रेसिंग, और इस वाले ड्रेसिंग का साइज हमारे पास आ जाएगा 5 फीट 6 इंच बाय 6 फीट। 5.5 फीट हमारे पास इसमें चौड़ाई आ जाएगी, जो कि हमें मिलने वाली है इधर से लेके इधर तक की, और 6 फीट हमारे पास ये लंबाई आ जाएगा, जो कि आपको मिल जाएगा इधर से लेके इधर तक का। तो इसमें आपकी वार्डरोब अलमारी वगैरह एडजस्ट हो सकती है। तो साथ ही हमारे पास लेफ्ट साइड पे आ जाएगा एक अदर अटैच बाथ, और इस वाले बाथ का साइज हमने दिया है 8 फीट बाय 6 फीट। 8 फीट हमारे पास इसमें चौड़ाई, और 6 फीट हमारे पास ये लंबाई में आ जाएगा। तो काफी अच्छे साइज का आपको बाथ इसमें मिलने वाला है। जबकि इसके वेंटिलेशन को देखा जाए तो इसकी एक छोटी सी वेंटिलेटर बैक साइड पे पैसेज में ओपन हो जाएगी। इसके साथ ही हमारे पास आ जाएगा इस घर का दूसरा बेडरूम, और इसको इंटरेस्ट मिलेगी एक्सेस मिलेगी इस डोर की मदद से। और इस वाले बेडरूम का साइज हमारे पास आ जाएगा 14 फीट बाय 14 फीट। 14 फीट हमारे पास इसमें चौड़ाई, और 14 फीट हमारे पास ये लंबाई में आ जाएगा। और इसके साथ ही हमारे पास आ जाएगा एक अटैच बाथ। इस वाले बाथ को इंटरेस्ट मिलेगा इस वाली डोर की मदद से, और साथ ही हमारे पास बाथ का साइज आ जाएगा 8 फीट बाय 6 फीट। 8 फीट हमारे पास इसमें चौड़ाई आ जाएगी, जो कि हमें मिलने वाली है इधर से लेके इधर तक की, और 6 फीट हमारे पास ये लंबाई रुखा जाएगा, जो कि आपको मिल जाएगा इधर से लेके इधर तक का। तो पहले बेडरूम की तरह इसमें भी आपको एक छोटी सी वार्डरोब मिल जाएगी, जिसकी एडजस्टमेंट की है हमने इधर साइड पे। तो इसकी ओपनिंग इस वाले बेडरूम में हो जाएगी। तो इन दोनों चीजों की वेंटिलेशन को देखा जाए तो यानी कि इस वाले बेडरूम की विंडो और इस वाले बाथ का वेंटिलेटर आपका ओपन हो जाएगा बैक वाले पैसेज में, जिसकी वजह से आपको इन दोनों चीजों में वेंटिलेशन बहुत ही अच्छे तरीके से मिल जाएगी। जबकि बैक साइड पे और लेफ्ट साइड पे हमारे पास आ जाएंगे 2 अदर पैसेजेस, जिनमें आपकी तमाम विंडोज वगैरह ओपन हो जाएंगी। इसके अलावा आपका तमाम सीवरेज और सैनिटरी वर्क भी आपका इन वाले पैसेजेस में ही हो जाएगा, जिसकी वजह से आपको फ्यूचर में किसी भी किस्म की कोई मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो आप कर लेते हैं दोस्तों इसका एक बार ओवरव्यू, ताकि आपकी मजीद कन्फ्यूजन को दूर किया जा सके। तो जी दोस्तों 34 बाय 62 का ये एक हमारे पास घर का प्रपोजल था, जिसको हमने डिटेल डिमेंशन के साथ आपके साथ एक्सप्लेन किया। तो आ जाते हैं इसके मेन गेट की तरफ। मेन गेट आपको मिलने वाला है इसमें राइट साइड पे, और जैसे आप मेन गेट से अंदर की तरफ एंटर होते हैं तो सामने हमें मिलेगा एक बड़ी गाड़ियों का पोर्च। इसमें आपकी 2 बड़ी गाड़ियां इजीली पार्क हो जाएंगी। इसके हमारे पास लेफ्ट साइड पे आ जाएगा फ्रंट पे कुछ ओपन स्पेस, और साथ ही हमारे पास लेफ्ट साइड पे आ जाएगा एक ड्राइंग रूम। काफी अच्छे साइज का आपको इसमें ड्राइंग रूम मिल जाएगा, और ड्राइंग रूम में आपको मिल जाएगी काफी बड़े साइज की एक अलमारी। इसके साथ आपको मिलने वाला है एक अटैच बाथ, और इस वाले बाथ को अगर आप चाहें तो सामने की तरफ भी एडजस्ट कर सकते हैं, इधर साइड पे भी ये आ सकता है। इसके साथ ही हमारे पास आ जाएगा डबल डोर की सूरत में मेन इंटरेस्ट। घर के लिए आपको मेन डोर मिल जाएगा, और राइट साइड पे हमारे पास आ जाएगा एक डाइनिंग रूम। छोटा सा डाइनिंग रूम दिया है, छोटी सी आपको इसमें एक्स्ट्रा फीचर देने की कोशिश की गई है इस वाले घर के प्रपोजल में। लेफ्ट साइड पे हमारे पास आ जाएगा इसमें एक किचन। आगे आते हैं तो आगे हमारे पास आ जाएगा एक स्टेयर एरिया। स्टेयर हॉल मिल जाएगा, इसमें आपको मिल जाएगी फ्लाइट कंडीशन में स्टेयर, जो कि इधर से आपको ऊपर फर्स्ट फ्लोर के साथ अटैच कर देंगी। इसके साथ ही हमारे पास सामने की तरफ आ जाएगा एक टीवी लाउंज सिटिंग एरिया मिल जाएगा, जिसमें आपके सोफा वगैरह आ जाएंगे। और बैक साइड में हमारे पास आ जाएंगे 2 अदर बेडरूम। एक अदर बेडरूम मिल जाएगा आपको इधर साइड पे, और इसके साथ आपको मिल जाएगा एक अदर अटैच बाथ। जबकि दूसरा बेडरूम आपको मिल जाएगा इधर साइड पे, और इसके साथ आपको मिल जाएगा एक अदर ड्रेसिंग, और साथ ही साथ मिल जाएगा एक अदर अटैच बाथ। जबकि बैक साइड पे और लेफ्ट साइड में हमारे पास आ जाएंगे 2 अदर पैसेजेस, और इसमें आपको इंटरेस्ट मिलेगी इस वाले डोर की मदद से।
तो ये थी जी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की जो मेरी वीडियो पसंद आई हो। तो वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और साथ साथ इसको शेयर भी कीजिएगा। मजीद ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप इस फील्ड से रिलेटेड हैं या आपको इसमें इंटरेस्ट है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप लाजमी से मेरे चैनल को विजिट करें। वहाँ आपको मुख्तलिफ साइज के बहुत ही अच्छे से घरों के प्रपोजल देखने को मिल जाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ लगे बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। इससे आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पे मिल जाएगा। इसके साथ मुझे दीजिए इजाजत। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।